अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। एंड दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें क्या करना है और उसके लिए डेरिवेशन जो है वो हमें आज सॉल्व करनी है। और वो हमें मिलेगी कैसे? यू पीपल नो दैट if you remember, my dear students, if you people remember the postulates of Bohr's model of atom, वहां पे एक postulate ऐसा है, the angular momentum of electron. You people remember that the angular momentum of electron is the integral multiple of nh by 2 pi. अगर याद होगा तो ठीक है। तो क्या है? तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू mvr is equal to nh by 2 pi. You know that. This is the postulate. This is one of the postulates of Bohr's model of atom. तो इसी से हमें क्या मिलेगा? Velocity of electron. अच्छा मेरे बच्चों, जरा आप इस पे नजर मारो। ये यहां पे क्या लिखा हुआ है? It is mvr. Isn't it? अच्छा अगर ये mvr है तो मुझे इसमें कैलकुलेट क्या करना है? मुझे इसमें निकालना क्या है? वो है v, वेलोसिटी ही तो निकालना है। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी को बाहर निकालूंगा, अगर मैं वेलोसिटी वाले टर्म को बाहर निकालूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा m और r है ये यहां पे 2 पाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा लिखो जरा, v इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई mr। अच्छा ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों को। लेकिन दिक्कत कहां पे पैदा होगी? ये जो r है, व्हाट इज दिस r? यू नो दिस r इज द रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, मेरे बच्चों को अगर याद है तो वो मुझे वहीं से बोलेंगे ये r जो है इसका वैल्यू क्या निकल आया था। जरा मुझे बताइए, यहां पे लिखते हैं r किसके बराबर निकला था? r इज बोहर्स ऑर्बिट। और किसके बराबर निकला था? शाबाश, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर। क्या यही है? हाँ यही है। पिछले लेक्चर में तो हमने सॉल्व करा था एंड यू पीपल नो इट वेरी वेल। अच्छा अब यहां पे क्या करना है? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r हियर, पुट द वैल्यू ऑफ r हियर इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू विल गेट? सी। चलो यहां पे वैल्यू पुट करो। यहां पे पहले लिखते हैं NH डिवाइडेड बाई 2 पाई m इनटू, अच्छा इनटू के बदले मुझे क्या करना है बेटा? r का वैल्यू तो यहां पे दिया हुआ है, तो यहां पे लिखो n स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा जो ये वाली टर्म है बेटा, इट विल कम हियर, ये तो यहां पे इसको मल्टीपल हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म हो जाएगी ना यहां पे मल्टीप्लाई। तो क्या है? 4 पाई स्क्वायर, शाबाश, m के z स्क्वायर। अच्छा अब देखो मेरे बच्चों, यहां पे कैंसिल क्या क्या होने वाला है। शाबाश, एक n यहां एक n के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक h यहां पे एक h के साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा और क्या हो जाएगा? m के साथ कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा 2 1 जा, ओके, 2 2 जा, है ना, यहां पे 1 पाई और यहां पे 1 पाई कैंसिल हो जाएगा। इफ रिमेंबर दिस थिंग, अगर मैंने यहां पे सारी चीजें कैंसिल करी जो मुझे कैंसिल करना था, ठीक है, जो कैंसिल हो सकता था, तो व्हाट विल आई गेट आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द सेम टर्म्स? सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट v इज इक्वल टू, शाबाश, यहां पे क्या रहेगा? 2 पाई m के z स्क्वायर। हाँ यही तो रहेगा। नो नो नो, m यहां पे नहीं आएगा बेटा, m तो कैंसिल आउट हो गया ना, m तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो m टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई, यहां नीचे भी और ऊपर भी, शाबाश, सॉरी फॉर दिस। अच्छा क्या? 2 पाई के z स्क्वायर, 2 पाई के z स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या है? नीचे तो ये टर्म रहेगी, एक n और एक h, nh। And remember my dear students, this is the velocity of the electron, this is the expression of the velocity of electron. Are you getting it? अब देखो, अब एक और चीज, इफ यू रिमेंबर, जो हमने रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट पढ़ी थी, वहां पे मैंने कहा था कि जो मेरे पास वेरिएबल टर्म्स है,
ठीक है, जो मेरे पास वेरिएबल टर्म्स है उनको मैंने मार्क करा था, इफ यू रिमेंबर दैट, उनको मैंने हाईलाइट करा था वहां पे, और जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स है वो एज सच वहीं पे रही थी, और उनको हमने कोई भी मार्क, कोई भी यहां पे इंडिकेशन नहीं दिखाया था। बट यहां पे करना क्या है, जो चीजें वेरिएबल है उनको दिखाना है, और जो चीजें कांस्टेंट है उन कांस्टेंट के बदले हमारे पास एक वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या है वेरिएबल, एक तो z है, व्हाट इज दिस z, z इज द एटॉमिक नंबर, एंड n वेरिएबल है, व्हाट इज दिस n, n इज द नंबर ऑफ शेल्स, और यू कैन से द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, है ना, जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, द वैल्यू ऑफ n कैन बी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अब मैं अगर यहां पे लिखूंगा इसको तो क्या मिलेगा मुझे, शाबाश, अब मैं यहां पे लिखूंगा इसको, इसको समझना है बहुत अच्छे से, तो मैं लिखूंगा यहां पे v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट है, ओके, के भी कांस्टेंट है, चार्जन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और h भी कांस्टेंट है। वी नो दैट दिस h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, इसका इन सारे कांस्टेंट्स का जब मैं वैल्यू देखता हूं बेटा, वो क्या मिलता है मुझे, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6, और ऊपर क्या रहेगा, z डिवाइडेड बाई, शाबाश, n मीटर पर सेकेंड। And remember my dear students, this value of v will help you in solving the numericals on it. कभी कभी न्यूमेरिकल आता है कि what will be the velocity of electron if the electron moves in the n2, n3, n4 and so on. आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपने याद रखना है, उसके बाद n का वैल्यू पुट करना है, उसके बाद यहां पे एटॉमिक नंबर क्या होगा उस एटम का, तो वो भी आपको पुट कर देना है, और जब आप ये सारी चीजें पुट करोगे यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट वेरी बोहर्स ऑर्बिट। आई होप मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, एंड नोट इट डाउन। तो आगे हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये नोट करो जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो।